अलीगढ़ में अभी कुछ दिनों पहले एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये खबर सभी को आम हो सकती है क्योंकि देश में सैकड़ों लोगों की मौत होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे गंभीर बात और बड़ी बात ये है कि जब बच्ची की मौत का कारण आप समझेंगे, जानेंगे, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बच्ची की मौत सिर्फ और सिर्फ जाम में फंसने के कारण हुई। उसके पिता उसे इलाज के लिए गाड़ी से ले जा रहे थे। जाम बेतहाशा लगा हुआ था। उन्होंने कार को वहीं पर छोड़ा। अपने एक दोस्त को उन्होंने फ़ोन किया, जल्दी से वो स्कूटर लेकर आया और स्कूटर से वो अपने बच्ची को बिठाकर दोस्त के साथ भागने लगे। लेकिन जाम ने पीछा नहीं छोड़ा। चौराहे दर चौराहे जाम लगते गए और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि जो दूरी 5 से 7 किलोमीटर की थी 10 से 15 मिनट में तय हो जाती, उस दूरी को तय करने के लिए उन्हें 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया। और 10 साल की मासूम बच्ची तड़प तड़प कर अपने पिता के हाथों में आगोश में उसने दम तोड़ दिया। आज जाम बड़े बड़े शहरों में बड़ी समस्याएं बनता चला जा रहा है। लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस नहीं जा पाते हैं और तमाम तरह की बीमारियों से भी वो ग्रसित हो रहे हैं, बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर लोगों ने चिंता नहीं की, जिस तरह से बेतहाशा वाहन सड़कों पर बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि हर सेकंड में, हर मिनट में एक आदमी सड़कों पर जाम में फंसकर इलाज के अभाव में या तमाम अन्य कारणों से अपने दम तोड़ता हुआ नजर आए। इन सब विषयों पर, इन सब मुद्दों पर आज बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपक कुमार से। डॉक्टर दीपक कुमार हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने नब्ज टटोलने का काम किया है देश का और इस बहुत बड़ी समस्या का कि कैसे जाम से निजात मिले और कैसे लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके। तो हमारे साथ, हमारे बीच में है डॉक्टर दीपक। डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने भी सुना होगा कि एक 10 साल की बच्ची की मौत हुई है अलीगढ़ में जाम में फंसने के कारण। तो इसका रास्ता क्या है? कैसे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है? कैसे लोगों का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है? क्योंकि बहुत बड़ा जो दुर्भाग्य है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो लोगों की नब्ज टटोलते हैं, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जाम से फंसने से एक बच्ची की मौत हो जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। तो इसका रास्ता क्या हो सकता है? नमस्कार। आपने मुझे एक इंटरव्यू इस बारे में बताने का मौका दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद घटना हुई। एक 10 साल की बच्ची जाम में फंसकर अपने पिता के हाथों में सड़क पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि ये इस घटना के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने देख लिया, लोग कहने लगते हैं कि साहब इसको जाम इसलिए लगा है कि लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है या सड़कें बढ़ा ली हैं, सड़कें छोटी पड़ गई। क्या कभी आपने इसके मूल कारण के बारे में सोचा है? कभी किसी को ये कहते सुना है कि ये जाम क्यों हो रहा है? इतने सारे वाहन, इतने सारे लोग, इतने सारे घटनाएं हो रही हैं कि सड़क पर बहुत सारा अतिक्रमण हो जाता है। इसका कारण है पॉपुलेशन कंट्रोल का ना होना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। ये जनसंख्या विस्फोट होने से ये सिर्फ एक मात्र एक नमूना है। एक घटना, जिस तरह की घटना, इससे 1000 गुना, 10,000 गुना समस्याओं का सामना आपको आने वाले दिनों में करना होगा। आप अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलेंगे तो 4 घंटे, 3 घंटे में पहुंचेंगे, या ना भी पहुंच पाए, रास्ते में ही इतना प्रदूषण की वजह से सांस के शिकार हो जाए, हार्ट अटैक पड़े और आपका देहांत हो जाए, या आपका बच्चा स्कूल पहुंच रहा है तो पता लगा स्कूल खत्म हो गया तब पहुंचा, अगर पहुंच गया तो लौटा तो पता लगा शाम हो गई, आप इंतजार करें। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। ये बच्ची बहुत जो जिस तरह से डेथ हुई है, ये बहुत दुखद हुआ। लेकिन आप तो सोचिए, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा? जितने भी राजनेता हैं ये बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि साहब बेरोजगारी की समस्या के बारे में बताते हैं,
कि सब बेरोजगार सरकार वो सबको दे दे। आप कितने बेरोजगार लगाएंगे? आप कितने रोजगार लगा सकते हैं? दिन ब दिन आप इतने सारी जनसंख्या हो रही है, आप जितने लगाएंगे उससे 4 गुने ज्यादा बेरोजगार पैदा हो रहे हैं आपके। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको चलने की जगह नहीं है, आप सांस लेने की जगह नहीं है, पानी पीने का मैसर नहीं है। आप समझिए कि शहरों में इतनी जगह कम पड़ गई कि लोग शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, आप प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, आप पलायन हो रहा है, गांव से यहाँ पलायन हो रहा है, ज्यादा जनसंख्या होती है, खेत छोटे हो जाते हैं, वहां पे उनको साधन अपने इन सबका मूल जो है क्या है, निदान क्या है, मतलब इसका रास्ता क्या हो सकता है? इसका रास्ता हम पिछले कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं, और पिछले 2 सालों से तो हमने आंदोलन चला रखा है, फेसबुक से लेके सोशल मीडिया से लेके सड़क तक। इसका एक ही निदान है, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से भी सिर्फ एक बनाने से कुछ काम नहीं चलने वाला जी। इसका इतना कठोर कानून होना चाहिए और उसका अनुपालन उससे भी ज्यादा कठोर होना चाहिए जी। मतलब अगर किसी परिवार में या किसी कपल ने 2 बच्चे से ज्यादा किए तो उसका एक तो वोटिंग राइट खत्म होना चाहिए जी। जितनी भी सब्सिडी सरकारी नौकरियों में या सब्सिडी नॉर्मली मिलती है सारी खत्म होनी चाहिए। उसके बावजूद भी उसने अगर 3रा 4था बच्चा किया तो उसको जेल का प्रावधान होना चाहिए, और जेल इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि सालों से चलते रहे। ये तो एक प्रमाण है, सत्य को उस प्रमाण की क्या जरूरत है? नहीं, इतने कठोर कानून की बात कर रहे हैं, तमाम कानून बने हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये कानून अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में बिल पारित होता है या कानून बन जाता है तो क्या इसका लोग पालन नहीं करेंगे? क्या जेल का प्रावधान करना पड़ेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये सबसे पहले अगर ये बिल आने की ये जो हुआ, इसके सुगबुघाट से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी सोच के रखते हैं। सिर्फ उनका एक ही मंतव्य है, इस देश को बर्बाद करना, इस देश के धर्म को बदलना जी। वो उनमें खलबलाहट, आक्रोश हो गई, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फेसबुक पे भी कर रहे हैं, सड़क पर भी करते हैं, हमसे मिलते हैं, उनसे भी करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसके इफेक्ट तो आप पर भी पड़ेंगे, उन पर भी पड़ेंगे, आप पर भी पड़ने वाले। आपकी भी सड़कें, आप भी सांस लेते हैं, आपको भी रोजगार चाहिए, आपको भी खाना चाहिए, आपको भी पानी चाहिए, लेकिन सिर्फ राजनीति की वजह से या किसी दुर्भावना की वजह से इस तरह के उसका विरोध करते हैं। जब ये आएगा कानून तो सबसे पहले तो देश में इसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा कि किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट। ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान के भारतवासियों को जीवन देने के लिए जी। ये जीवन दान है एक तरह से, नहीं तो ये विनाश 100% है, 100% है इस देश का विनाश जी। क्योंकि आप कितने भी पुल बना लीजिए, कितनी भी सड़कें बना लीजिए, कितने कारखाने बना लीजिए, कोई पूरा नहीं होने वाला जी। आप सोचें कि मोदी सरकार बाहर से पैसा लाके यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी कितनी लगाएंगे? आप लगा ही नहीं सकते। आप इतने पॉसिबल ही नहीं। अगर संसाधन बढ़ा दिए जाएं, फैक्ट्रियां ज्यादा हो, रोजगार हो, और ये जो पॉपुलेशन है उन्हें संसाधनों में तब्दील किया जाए। लेकिन एक बात बताइए आप, एक देश, एक शहर है या एक कमरे में 150 लोगों के आने की क्षमता है जी। आप उसमें 4 टीवी लगा दीजिए और उसमें 100 लोग घुसेड़ दीजिए, तो क्या वो टीवी देखेंगे या सांस लेने की पहले कोशिश करेंगे? यानी दम घुटने लगेगा, दम घुटेगा, सांस नहीं आएगी, बैठने की जगह नहीं होगी, तो आप कितना बढ़ाएंगे आप, और कितने संसाधन बढ़ा सकते हैं आप? और आप 30 करोड़ या 32-37 करोड़ इस समय है, अगले 2028 तक हम पूरे विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होंगे जी। आप समझिए कि जब एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड संसाधन है, पानी का रिजर्व आपका लिमिटेड है, हवा लिमिटेड है, सड़कें लिमिटेड है, आप इतना क्या पॉपुलेशन को क्यों नहीं लिमिटेड करते? आप लिमिट इसको कर लीजिए, सब कुछ बहुत सारी समस्याओं का निदान खुद हो जाएगा। अगर आपने भविष्य में इसको नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। ये बम विस्फोट की तरह होगा। ये विस्फोट से भी ज्यादा है। मैं तो ये इसको न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। न्यूक्लियर बम एक समय अवधि के लिए उसका इफेक्ट रहता है, इसका तो सर्वनाश हो जाएगा। आपके पास पानी नहीं होगा जी, खाना नहीं होगा, आप इतनी सारी समस्याएं सोशल हो जाएंगी कि एक दूसरे को लोग मार के खाएंगे।
एक दूसरे से सारी आपकी जितनी भी अराजकता फैल जाएगी। जब ज्यादा संसाधन कम होंगे और लोग ज्यादा है तो आदमी कहाँ से लाएगा? ये जनसंख्या नियंत्रण पर आपने बहुत बड़ा काम किया बताते हैं, लेकिन लोगों की कैसी अपीलिंग रही, लोगों के लिए इनने आवाज कैसे उठाई कि इस कानून के पक्ष में समर्थन में है, कानून बनना चाहिए, उस पर क्या अलग अलग राज्यों में लोगों ने आवाज उठाई क्या नहीं? जब मैंने इसको 2014 के बाद से मैंने इसको उठाना शुरू किया और 2019 में के बाद मैंने खुलकर बोलना शुरू किया जी, तो बहुत सारे लोगों ने तो उसका स्वागत किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिनको ये समस्या को पहली बार सुना जी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो जी, देश में जैसे धारा 370 थी, तीन तलाक था, तमाम तरह की समस्याएं थी, लेकिन ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो है वो बात जो है लोगों के जेहन में नहीं था। जब वो पहली बार बहुत से लोगों को पड़े ये विषय और आपको क्या पता, ये तो सरकार का विषय नहीं है, ये जनता का आपके बच्चों का विषय है, ये सबसे बड़ा विषय आपका ही है। और आप नहीं उठाएंगे फिर कौन उठाएगा? सरकारें वो काम किया करती हैं जो जनता चाहती है। आप वो जैसा दिखाइए तो सही, सरकार करेगी क्यों नहीं करेगी? अब तक आपने उठाया नहीं था, उन सरकारों को दूसरा एजेंडा बनाया। आंदोलन का परिणाम क्या रहा, कितने राज्यों तक लोग पहुंचे हैं, कितने लोगों ने आपके साथ खड़े होकर ये कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं? देखिए, जब हमने शुरू किया था तो हमने सिर्फ अलीगढ़ से ही एक कमेटी बनाई थी जी, और उसमें बहुत अच्छे गणमान्य लोग थे, मधु आदिलाल जी, डॉक्टर महेश वार्ष्णेय, डॉक्टर दीपक। अन्य प्रदेशों में फिर हमने कितने पहुंचे? हमने 11 राज्यों में 40 शहरों में हमने हमारा संगठन पूरी तरह से काम कर रहा है। उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो हम जितनी एक्टिविटीज करते हैं वो सब वहाँ पे होती हैं। जैसे उसका ज्ञापन देना, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना, यानी जो आपने ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो मुहिम चलाई तो उसमें 11 राज्यों तक आप पहुंचे और 40 शहर जो है वो आपके साथ आए। तो वर्तमान समय में लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, या आगे कोई बड़ी मुहिम चलाने की तैयारी है, या कैसे आप मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? हम लोगों ने फेसबुक पर एक पेज बनाया हुआ पॉपुलेशन कंट्रोल पेज, जिसमें लाखों लोग जुड़ चुके हैं और वहाँ पोस्ट करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। ट्विटर पर भी हम लोग पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हैं। और ये जनसंख्या नियंत्रण का जो एक दिवस गया 11 नवंबर, इस पर हम लोगों ने पूरा एक पोस्टर का कार्यक्रम चलाया था, क्योंकि हम सड़क पर नहीं जा सकते थे, इस समय कोरोना काल चल रहा है। तो हम लोगों ने सब सारे कार्यकर्ताओं ने और जनमानस ने अपने अपने फोटो एक पोस्टर लेके जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के लेके, और मोदी जी के ट्विटर पर भी हमने लाखों की संख्या में पोस्ट किए। वहां से भी हमको पॉजिटिव जवाब मिलता है वहां के उनके ऑफिस से कि आपकी ये समस्या सुनी जा रही है और इस पर कुछ ड्राफ्ट बन चुका है। शायद नीति आयोग ने दिसंबर 2019 को एक मीटिंग भी की है इस पे और कुछ ड्राफ्ट बना दिया, लेकिन उसके बाद ही कोरोना का जनवरी से शुरू हो गया, तो उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा काम सरकार इस पर कर नहीं पाई। तो आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि अगर लोगों का जीवन बचाना है, लोगों को सड़कों पर मरते हुए नहीं देखना है, तो जनसंख्या नियंत्रण बिल जो है वो लाना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान की ज्यादातर समस्याओं का हल अगर कहीं एक कानून में है और एक कार्य में है तो वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में है। जनसंख्या नियंत्रण अगर कर लेंगे आप तो बहुत सारी समस्याओं से निजात पालेंगे, अन्यथा कोई रास्ता आपके पास बचेगा। आप सिर्फ घुट कर मरेंगे, पानी के बिना मरेंगे, रोजगार के बिना मरेंगे, खाने के बिना मरेंगे, इलाज के बिना मरेंगे। आप कितने डॉक्टर लाएंगे बताइए? इतनी सारी उसके मेडिकल कॉलेज लिमिटेड है, आप हमेशा इतने बनाने के बावजूद भी डॉक्टर की कमी रहती है। आप यूपी गवर्नमेंट ने 11, 12, 14 कॉलेज और बना दिए, फिर भी कमी है। आप अभी देख लीजिए अस्पतालों में भीड़ और कोई संसाधन नहीं है। संसाधन कहाँ से लाए? आप बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, डॉक्टर ले देंगे, लेकिन आपको संसाधन कहाँ से मिलेंगे? वो दवाइयाँ कहाँ से पैदा करेंगे? इतनी कहाँ से लाएंगे? इतना पानी कहाँ से लाएंगे? आप सांस कहाँ से लेंगे? आप सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही नहीं होगी आपके पास। तो ये
सिर्फ एक ही निदान है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं। और ये जितने कानून है, सबसे ऊपर कानून है, इसको अगर अभी तक नहीं आया है, बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट, इट इज ऑलरेडी लेट। अब भी आप खोलिए तो आपका देश और जीवन बच सकता है, अन्यथा अंधकार है, अंधकार है देश में। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दीपक को। बच्ची की मौत का कारण जैसे बताया कि जाम के कारण बच्ची की मौत हुई, तो उसके बाद जब सवालों के बौछार उनसे हुए तो वो आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने मूल कारण ये बताया कि बढ़ती हुई आबादी, बेतहाशा आबादी, वो बच्ची की मौत का कारण बना। और उन्होंने दावा कर दिया कि डॉक्टर होने के नाते मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर अब नहीं रुका, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, तो हर मिनट हर सेकंड पे एक व्यक्ति सड़कों पर मरता हुआ नजर आएगा। उन्होंने चेताया उन लोगों को भी जो इस बिल का विरोध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उस सब से आप सभी लोग, पूरा देश प्रभावित होगा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बिल ही एक रास्ता है जो लोगों के जीवन को बचा सकता है, जो लोगों के जीवन और संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है।